नमस्कार दोस्तों, क्या आपका जेड प्लांट सर्दियों में ख़राब हो गया है? पत्तियां पीली होकर झड़ गई हैं, पत्तियां बेकार हो गई हैं, पौधा एकदम मरने के कगार पर पहुंच चुका है, या पौधे की ब्रांच मोटी नहीं हो रही है, पौधा बेकार सा बेजान सा मुरझाया सा रह रहा है, पौधा बहुत ही बुरी कंडीशन में है, लग रहा है कि जैसे अब उसको आप बचा नहीं पाएंगे। तो इस हालत में आज मैं आपको चॉक का प्रयोग करना बताऊंगी कि कैसे आप चॉक का प्रयोग करके आप अपने जेड प्लांट को हरा भरा रख सकते हैं और मरते हुए पौधे को बचा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके यहाँ भी कड़कड़ाटी ठंडी पड़ रही है और आपके पौधे बहुत ही सीरियस मैटर में पहुँच गए हैं, तो इस खाद को डाल के देखिए, आपके पौधे फिर से सही हो जाएंगे। तो आप लोग खुद ही देखिए कि मेरे सभी पौधे कितने स्वस्थ हैं और कितने हरे भरे हैं। तो चलिए कुछ केयर टिप्स बता दें कि इस ठंडियों के मौसम में क्या नहीं करना है इस पौधे के साथ, ताकि आपका पौधा ख़राब ना हो और स्वस्थ रहे और ब्रांच को मोटी करते रहे। तो सबसे पहले बता दें दोस्तों कि आप कम से कम महीने में 3 दिन ही पानी देंगे। 3 दिन का मतलब होता है 3 दिन, ठीक है। 10-10 दिन के गैप पर आप पौधों को पानी दीजिएगा, अधिक पानी न दीजिएगा। जितना पानी कम रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, उतना ही पौधा स्वस्थ रहेगा, ना ब्रांच गलेगी, ना पत्तियाँ पीली होकर झड़ेंगी, ठीक है। तो पानी सबसे पहले कम कर दीजिएगा देना, क्योंकि इसको पानी अधिक पसंद भी नहीं होता और ठंडियों में जब हम पानी अधिक डाल देते हैं उससे पौधे खराब हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा ध्यान ये देना है कि आप अपने पौधे की कटाई छटाई बिल्कुल ना करिएगा, क्योंकि यह जो पौधा होता है इसकी ग्रोइंग बंद हो जाती है, यानी कि ग्रोथ करना स्लो हो जाता है, एकदम नाम मात्र होती है, ठीक है। अगर आप खाद देते हैं तो ग्रोथ होती रहती है, लेकिन नहीं देते हैं तो इसकी ग्रोथ बंद हो जाती है। तो कटाई छटाई ना करिएगा। कटाई छटाई का कोई मतलब नहीं होता है और नहीं तो नुकसान पहुंचता है पौधे को। और पौधे की मिट्टी में हमेशा फंगिसाइड ज़रूर डालिएगा, ताकि किसी भी पौधे को फंगस के कारण मरने के चांस ना मिलें, क्योंकि इस समय फंगस बहुत ज़्यादा पौधे की मिट्टी में उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे पौधा खराब हो जाता है। तो फंगिसाइड का प्रयोग पौधे की मिट्टी में ज़रूर करिएगा और पौधे के ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिएगा, ताकि कोई कीड़े मकोड़े न लगे, जिससे आपका पौधा सुरक्षित रहे और हमेशा ग्रोथ करता रहे दोस्तों। और महीने में कम से कम 2 से 3 बार आप लिक्विड खाद दीजिएगा। जब भी आपको पानी देना हो, उस सादे पानी में आप कोई लिक्विड खाद मिला के दे दीजिएगा, ताकि आपका पौधा ग्रोथ करता रहे, ठीक है। यह करेंगे तो देखिएगा कि ठंडियों में भी आपका पौधा ग्रोथ करेगा और एक भी पौधा खराब नहीं होगा दोस्तों। तो आप लोग खुद ही देखिए कि मेरे पौधे कितने स्वस्थ हैं और कितने हरे भरे हैं दोस्तों। और बता दें कि हमारे यहाँ कम से कम 25 दिनों से धूप नहीं हुई है। हमारे यहाँ धूप बिल्कुल नहीं हुई है। अगर आप गोरखपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा। बीच में एक बार हल्का सा हुआ था, फिर बंद हो गया, ठीक है। तो चलिए हम आपको खाद देना बताते हैं कि कैसे इस खाद का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले मैंने चॉक लिया है दोस्तों। तो चॉक डालने से ये होता है कि पौधे को भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलता है, जिससे पौधा ग्रोथ करता है और पौधे की जो ब्रांच होती है वो मोटी होती है, ठीक है। तो इसका भी प्रयोग आप महीने में 3 बार कर दीजिएगा। जब भी पौधों को पानी देना होगा तो इस चॉक को ज़रूर आप बारीक कुचा के और डाल दीजिएगा। फिर देखिएगा कि आपका पौधा ठंडी में भी ग्रोथ करता रहेगा, ग्रोथ को रोकेगा नहीं और नहीं तो कोई भी पौधा खराब नहीं होगा। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव खाद होता है दोस्तों, इसको आप ज़रूर डालिए, ख़ास तौर से जेड प्लांट में, ठीक है। और बारीक करने के लिए आप चाहें तो सिलबट्टा पर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं खुरपी से ही कर ली हूँ। तो चलिए और दिखाते हैं आगे इसमें क्या लेना है दोस्तों। आप एक पौधे में 1 चॉक डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं ये हल्दी ली हूँ। हल्दी इसलिए ली हूँ कि ताकि पौधे के मिट्टी के अंदर कोई फंगस वगैरह होंगे, उससे हमारे पौधे की जड़ों को सुरक्षा मिलेगी। क्योंकि जब पौधे की मिट्टी में फंगस लग जाते हैं, उससे पौधे की जो जड़ें होती हैं वो गलने लगती हैं, यानी कि सड़ने लगती हैं, जिससे हमारा पौधा अचानक से आपके हाथ में आ जाता है, ठीक है। ब्रांच तो आपको सही सलामत दिखेगी, लेकिन जड़ें सड़ जाती हैं। तो जड़ों की सड़न को बचाने के लिए ये डालना बहुत ही ज़रूरी है हल्दी। इसका भी प्रयोग महीने में आप 3 बार कर दीजिएगा। उसके बाद मैंने ये एलोवेरा का लिक्विड लिया दोस्तों। एलोवेरा में समझिए कि मल्टीविटामिन्स है, यानी कि महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं जो हमारे पौधे की ग्रोथ को बरकरार रखेंगे। अगर हमारा पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, उसकी जड़ें सड़ रही हैं या जड़ों का निर्माण बंद हो गया,
उस हालत में आप एलोवेरा का पानी अगर पौधे में डालते हैं तो पौधे के लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसको डालने से पौधे की पत्तियों में चमक आती है, ब्रांच मोटी होती है, पौधा स्वस्थ रहता है, हरा भरा रहता है, खराब नहीं होता है। इसका भी प्रयोग आप महीने में 1 बार, 2 बार, 3 बार कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, फ़ायदा ही करेगा। तो इस लिक्विड को मैं ऐसे मिला ले रही हूँ और मिलाने के बाद अच्छे से इसको घोल लूँगी दोस्तों। बता दूं दोस्तों कि एलोवेरा ऐसा पौधा होता है कि मरते हुए पौधे में एलोवेरा ऐसा मतलब होता है दोस्तों कि मरते हुए पौधे में जान डाल देता है। ठीक है, तो एलोवेरा आप ज़रूर लगाइए अपने पौधे को स्वस्थ रखने के लिए, ताकि आप एलोवेरा लगाएंगे तो सभी पौधों में उसकी पत्तियां तोड़ के डालेंगे, जिससे आपके सभी पौधे स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, तो इसको मैंने 1 दिन पहले कुचा के भिगो के रख लिया था। उसके बाद मैं इसको डालूँगी। तो उससे पहले मैं ये फिटकरी डाल दूँ दोस्तों। फिटकरी डालने से ये होता है कि जड़ों का निर्माण बहुत अच्छे से होता है। जिस पौधे की जड़ें ग्रोथ करनी बंद हो गई हैं या पौधे की पत्तियाँ लाइट कलर की हो गई हैं, लग रहा है जैसे उसकी नसें दिख रही हैं, तो इस हालत में अगर आप फिटकरी के टुकड़े का पानी अगर अपने पौधे में अप्लाई कर देते हैं तो बहुत ही फ़ायदा करेगा। तो इसको अप्लाई करने के लिए आप 5 मिनट पहले भिगो लीजिएगा। भिगोने के बाद जब वो पानी का कलर जो होता है वह चेंज हो जाए तो उसको आप डाल सकते हैं। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा किसी भी एक पौधे में डाल सकते हैं, वो भी छोटा चम्मच हो, ये नहीं कि बड़ा सा कलछुल वाला चम्मच हो, नहीं, छोटा चम्मच। तो 2 तरीके से मैं बता दे रही हूँ और डाल के देखिए, इसका बहुत ही अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। यह एक ऐसा पौधा होता है, अगर पत्तियों का सिकुड़ना रोक दे, अगर आपकी पत्तियाँ सिकुड़ रही हैं तो उसको रोक देता है, सिकुड़ने नहीं देता है। पौधे की पत्तियाँ डार्क होने लगती हैं, लगता है जैसे कभी नसें दिख रही हैं, तो वो समस्या दूर हो जाती है। अगर आपके पौधे पर नई ब्रांच नहीं निकल रही है या पत्तियाँ नहीं निकल रही है तो ये सारी समस्याओं को फिटकरी ठीक करता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग आप महीने में 1 बार करिएगा, 4 बार ना करिएगा दोस्तों, फिर देखिएगा आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। और देखिए दोस्तों, थोड़ा थोड़ा करके मैं अपने सभी पौधे में डाल दी हूँ। एक चीज़ का और ख्याल रखिएगा कि अपने पौधे की मिट्टी हमेशा भुरभुरी तैयार करिएगा, चाहे वो कोई भी मौसम हो। भुरभुरी मिट्टी में पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है और उस मिट्टी में पानी का ठहराव नहीं होता है। तो देखिए, मैंने पानी डाला और पानी तुरंत निकलने लगा। तो मिट्टी हमेशा ऐसी ही तैयार करनी चाहिए। जब ऐसी मिट्टी रहती है भुरभुरी वाली, तो किसी भी मौसम में पौधा ग्रोथ करता है और कोई भी मौसम हो पौधा खराब नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और ज़रा सा भी धूप निकलेगी तो अपने पौधे को धूप ज़रूर दिखा दीजिएगा। तो मेरा तो ऐसे खुली आसमान के नीचे ही है, तो मैं ऐसे चद्दर से इसको कवर कर देती हूँ, लेकिन चद्दर क्या करेगा, लेकिन उससे कर देती हूँ ताकि डायरेक्ट इसके ऊपर शीत वगैरह ना पड़े दोस्तों, क्योंकि शीत डायरेक्ट जब पड़ती है तो फिर वो घातक हो जाती है पौधे के लिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप आसानी से पहुँच जाए। हो सकता है आपको मेरी वीडियो की ज़रूरत हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।